स्थल पर रुके तो बिना छड़ी के अब श्री ठाकुर जी को कहाँ और कैसे बनाए। छड़ी तो भूले आए जिसे काटते थे। अब छड़ी में झुलाने का अभ्यास नियम था, दूसरा कोई विकल्प नहीं सूझा। तब आपको प्रेमाधिक्य के कारण श्री ठाकुर जी पर पुण्य रोष हुआ। आपने कहा हम तो जीव हैं, हमसे तो भूल होती रहेगी। जब हम भूल गए थे तो आपको छड़ी की याद दिलाना चाहिए। भगवान के गुस्सा अब कैसे दिलाऊं मैं तुम्हें, तो याद दिलाना चाहिए था ना। तो कभी दाल साग में राम रस मिर्च कम ज़्यादा हो जाती है तो आप बता देते हैं, पनीर या कढ़ी पाने की इच्छा होती है तो कह देते हैं। उसी तरह यदि छड़ी की भी याद दिला देते तो आपका क्या बिगड़ जाता। तो अब वह मुकाम यहाँ से 4 कोस दूर है, अब जाने वहाँ छड़ी लेने कौन जाएगा। छड़ी अब जाने छड़ी है भी कि नहीं, वहाँ 4 कोस आ गया कोई और लेगा वो उठा से, कोई ले गया। पीछे लौट कर जाए तो यहाँ सेवा भोग आदि में बाधा होगी, लेकिन दूर वापस जाए तो फिर सेवा भोग का टाइम निकल जाएगा। इतना कहकर श्री कर्मानंद जी क्या करें और क्या ना करें, मतलब किन कर्तव्य मूड स्थिति में फंसकर चिंतित और उदास हो गए कि अब क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसे बुलाऊँ। तो श्री ठाकुर जी ने इन शब्दों को सुनने के लिए ये लीला की थी, अपने भगत से थोड़ी सुन ली थी, खड़ी होती ये लीला करी थी। अपनी सेवा से संबंधित चिंता एवं तत्सुखित्व के भाव से श्री ठाकुर जी रीझ गए। अब श्री कर्मानंद जी इसलिए खींचे कि सदा की भांति आज मुझे चैतन्य नहीं किया, वही याद नहीं दिलाया मुझे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री कर्मानंद जी की डांट फटकार से प्रभावित हो गए और उन पर रीझ गए। जिनकी इच्छा मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजन होता है, उनके लिए 4 कोस से छड़ी मंगा लेना ये कौन सी बड़ी बात है। तो प्रभु की इच्छा शक्ति योग माया ने छड़ी लाकर दे दी, आगे जो भी कोई देने की। उनके लिए 4 कोस से छड़ी मंगा लेना यह कौन सी बड़ी बात है। तो फिर वो इच्छा शक्ति से छड़ी ला कर दी। ऐसा लगा कि भगवान हाथ बढ़ाकर छड़ी को वहाँ से उखाड़ लाए और छड़ी देखकर श्री कर्मानंद जी प्रेम वियल हो गए, बोले प्रभु क्षमा कीजिए, मैंने आपको कठोर शब्द कहे। हाँ, रहत ने आरत के चित चेतु आरत कहा न करे आरत कहा न करे दुखी इंसान कौन सा काम नहीं कर सकता, कोई भी काम कर सकता। चेत में नहीं था, मैंने कुछ भी बोल दिया आपको, कठोर शब्द तो उनके क्षमा कर दिया। तो भगवान ने कहा जब हम और तुम 2 ही हैं, तब यदि कुछ कहने सुनने लड़ने झगड़ने की इच्छा होगी तो कहाँ जाएगा। जब तुमने मैं तू 2 ही मान लिए तो फिर लड़ेंगे कि हम आपस में ही सब लीलाएँ होंगी, लड़ना झगड़ना भी। मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हूँ और तुम्हारे प्रेम के अधीन भी। तुम्हारा रोष मेरे सुख के लिए था, इसीलिए सुख था ना कि वो कैसे बुलाऊँ मैं तुम्हें, तुम कहते थे तो ये रोष भी तुम्हारा मुझे आया है। अब है श्री गोल जी और श्री अल जी 2 भाई। गोल जी और श्री अल जी दोनों भाई थे। इन दोनों में बड़े भाई श्री गोल जी संसार के विषयों से उदासीन थे। वाणी से अपनी कविता में भगवान के रूप और गुणों का सर्वदा गान करते और भक्ति भावना को हृदय में धारण करते थे, जबकि अलजी राजसी भोगों को भोगते थे, राजाओं के गुणों का गान करते थे। कभी कभी भगवान के गुणों का गान कर लेते थे, परंतु अपने बड़े भाई के आज्ञाकारी थे। अब एक दिन बड़े भाई श्री कौन जी ने अलजी से कहा कि चलो श्री द्वारकापुरी और श्री द्वारकाधीश के दर्शन करके आते। तो श्री अली जी तो अपने बड़े भाई के सर्वथा आज्ञाकारी थे ही, अतः आज्ञा पाते ही उनके साथ चल दिए और श्री द्वारकापुरी पहुँचे। जब मंदिर में दर्शन गए तो वहाँ एक विलक्षण घटना घटी। श्री गोल जी ने भगवान को अपने बनाए हुए अनेक छंद गाकर सुनाए। इसके बाद श्री अली जी ने सब चाहते हुए 2-4 छंद सुनाए, जो वो ज़्यादातर राजाओं को सुनाता था ना। इनके पदों को सुनकर श्री द्वारकाधीश ने प्रसन्न होकर हुंकारी भरी और पंडा जी को आज्ञा दी कि अल जी को मेरी प्रसादी माला पहना, छोटे वाले को, जो कि भगवान के कम गाता तो राजा हो जाता। बड़ा तो परिपक्वता, इसको परिपक्व करना था ना भगवान ने, बड़ा तो नाराज हो जाएगा। अब आज्ञा पाकर पंडा जी माला लेकर आए किसी और जैसे ही इन्हें माला पहनाने लगे, इन्होंने कहा ये मेरे बड़े भाई, इन्हें ही माला पहनाना, मैं इस योग्य नहीं हूँ। तो श्री अली जी के कहने से भी पुजारी ने गोल जी को माला नहीं पहना और कहा ये माला तो प्रभु ने आपके लिए दी है और ना ही आपके बड़े भाई के लिए, ये आपके बड़े भाई के लिए नहीं है तो आपके लिए। ऐसा कहकर पुजारी ने अल जी को माला
माला पहना दी। इससे श्री कौल जी ने अपना बड़ा भारी अपमान समझा कि छोटे को पहना दी नहीं। अब हेम बस और ग्लानि के मारे समुद्र में कूद पड़े। हाँ, जल के भीतर घुसते ही इन्हें दिव्य भूमि मिल गई। अब ये आनंद मगर होकर आगे चले, परंतु माला ने मिलने वाली अनिति इन्हें भूल नहीं। देखो वहाँ से जल के भीतर भी तो दिव्य भूमि जाने के लिए, पर माला ने भूल जाए, बात नहीं भूलता भाई। अब कुछ दूर और आगे बढ़ने पर इन्हें भगवान के पास सब मिले, जो कि अगवानी करने के लिए आए थे। उनसे मिलकर आपको सुख शांति मिली। फिर आपने जब द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र के दर्शन किए, तब परमानंद की प्राप्ति हुई। अपमान का दुख भूल गया, अब अपमान का दुख भूल गया। इसके बाद जब कौल जी प्रसाद पाने के लिए बैठे, तब भगवान क्या कैसे सेवकों ने इनके सामने 2 पत्थर पड़े। आपने पूछा ये दूसरा पत्थर किसके लिए? तो भगवान ने छुप दिया तुम्हारे छोटे भाई के लिए, वह हमें और तुम्हें भी अत्यंत प्रिय है। हाँ, प्रिय तो था तुम्हें, बस गुस्सा आया है उसके ऊपर। दूसरा पत्थर छोटे भाई के लिए है, तुमसे अमृत में भोजन प्रसाद तुल्य अप्रिय हो गया। छोटे भाई का नाम लेते फिर गुस्सा आ गया, फिर वो इसके बराबर हो गया। अपमान का दुख जो भूल गया था वह कृत्यों का दुख। अब यह देखकर भगवान ने श्री अलग जी के पूर्व जन्म की कथा सुनाई और कहा कि ये तुम्हारा छोटा भाई पूर्व जन्म में बड़े भारी राजा का पुत्र था। वहाँ इसे वैराग्य हो गया, घर छोड़कर वन में चला गया। वहाँ इनसे मन बुद्धि लगाकर खूब मेरा भजन किया। इसी बीच एक राजा वन में आया, उसके साथ अनेक प्रकार के भोग विलास की सामग्री थी, जिसे देखकर इस राजकुमार के मन में विषय भोग की वासना उत्पन्न हो गई। इसलिए हमने इसे संसारी सुखों को भोगने के लिए मनुष्य का शरीर दिया। अब जाकर कुछ होगा, यह भोगों को भोगकर उसकी असारता समझकर वासना से मुक्त हो जाता है। फिर भगवान ने कौल जी से कहा कि तुम्हारे योग में तुम्हारे छोटे भाई ने अन्न जल त्याग दिया है और तुम्हारे योग में वे अधिक जीवित नहीं रह सकते, इसलिए अब तुम शीघ्र जाकर उनकी खबर लो। यह कहकर भगवान ने कौल जी के हाथ में प्रसाद दिया। शंख चक्र के चिन्ह लेकर आप घर को आ गए। अपमान का दुख सपन में हुए दुख के समान बिल्कुल अब भूल गए। मन में उसके प्रति अपार प्रेम हो गया। इधर छोटे भाई और श्री अली जी ने जब सुना कि मेरे बड़े भाई कौल जी दिव्य द्वारका का दर्शन करके आ रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए चले गए। भाई को देखकर भूमि पर पड़कर प्रणाम किया। इसलिए कौल जी ने अली जी को भगवत प्रसाद दिया तथा पूर्व जन्म का इतिहास भगवान ने जो कुछ कहा था वह सब कह सुनाया। उसी समय श्री अली जी गृह की आसक्ति को सर्वथा त्याग कर वृंदावन में रहने लगे। अब दोनों भाई भक्त भगवत के प्रेम में सरोवर हो गए। इतने दिन को उसको राजसी सुख भोग लेते थे, इतने दिन के लिए भगवान ने उसको ऐसी जगह भेज दिया कि राजाओं के बीच में रहे, तो वही खा पी के रमन करता है। अब दोनों भाई शुद्ध हो गए और भगवान की भक्ति में हो गए। अब श्री नारायण दास जी, नारायण दास जी भगवान श्री अली जी के पोते थे, उनके पोते थे। इनसे बड़े और दूसरे भाई थे, ये सबसे छोटे थे। बड़े भाई लोग धन का उत्पादन करने वाले थे और ये श्री नारायण दास जी कुछ भी कमाते नहीं थे, केवल खर्च करते थे। एक दिन की भाभी ने इन्हें ठंडा भोजन दिया, इससे इन्हें मान दुख हुआ। इन्होंने अपनी भाभी से कहा कि मुझे ताज़ा भोजन बना कर दो। इस पर वह क्रोध करके बोली, तू अलबाबा है क्या जो तुझे गर्म भोजन बना के खिलाऊंगी? जा द्वारका को चला जा और श्री द्वारकाधीश जो वो कविता सुनाकर उनसे होकारी करवा। अपने पिताजी को दादाजी करें, दादा के सामने होकारी बैठे भगवान ने, तब मैं तेरा बहुत आदर किया करूँगी और ताज़ा भोजन बना कर खिलाऊंगी। इस प्रकार उसने परिहास किया। तो श्री नारायण दास जी को ये बात लग गई। इन्होंने उसी क्षण घर छोड़ दिया और श्री द्वारकाधीश भगवान में उसी प्रकार का अनुराग किया जैसा कि अली जी करते थे। इन पर भी भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि वे तो भक्त प्रेम की बस नहीं रहते। अब श्री पृथ्वीराज जी, पृथ्वीराज जी श्री कात्यायन सिंह जी के सुपुत्र। श्री पृथ्वीराज जी संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में काव्य रचने में बड़े निपुण